अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। कैसे हैं आप सब। आज मैंने सेकंड लास्ट पार्ट अपलोड कर दिया है समझौता नॉवल का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आएगी। सॉरी 2 दिन लेट करने के लिए। कल इसका लास्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। हानिया बाहर लॉन्च में बैठी टेबलेट पर गेम खेलती साथ में फ्राइज़ खा रही थी, जो कि मुलाजमा अभी उसे बना के देकर गई थी। उसका जूस का गिलास सामने टेबल पर रखा हुआ था। वो गेम में मगन थी जब बाहर से आती हील की टक टक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो समझ तो गई थी, लेकिन वो फुल इग्नोर करती गेम में लगी रही। हिना जो कि अभी घर में दाखिल हुई थी, वो जानबूझकर अपनी हाई हील को इस तरह फर्श पर मार रही थी जैसे कि अभी वो पूरा घर तहस नहस कर देगी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई और उसकी नज़र लाउंज में बैठी हानिया पर गई, तो वो सीधा उसके पास आई और उसके सामने खड़ी थोड़ी देर उसे तकती रही और फिर ज़ोरदार आवाज़ में बोली, हेलो हानिया, कैसी हो? और आप आज स्कूल नहीं गई? 12 बजे तक तो आप स्कूल में होती हैं, लेकिन आज इतनी जल्दी कैसे? वो ना चाहते हुए भी हानिया के साथ मीठा लहजा बना चुकी थी। हानिया गेम पर से नज़र हटाती अपने सामने खड़ी हिना को देखती बोली, मैं आज स्कूल गई ही नहीं थी। ये कहती वो फिर से गेम में लग गई थी और उसकी बात सुनते ही हिना ने कंधे उचकाए। क्यों नहीं गई थी स्कूल? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो हानिया के साथ बैठती उसके माथे पर हाथ लगाती उसका बुखार चेक करने लगी, तो हानिया ने तब कर उसका हाथ पीछे झटक दिया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर आप स्कूल क्यों नहीं गई बेटा? कोई तो रीज़न होगी आपकी छुट्टी करने की, वरना आप ऐसे तो छुट्टी नहीं करती। उसके इतना सवाल करने पर हानिया ने जान छुड़वाने के लिए उसे कहा, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई, क्योंकि बाबा ने कहा था कि वो ऑफिस जा रहे हैं और मैं घर रुक जाऊं और मामा का ख्याल रखूं। लेकिन अब वो आ गई हैं, इसलिए आप मुझसे ज़्यादा सवाल मत करें। और आप क्यों आई हैं हमारे घर में? हीना जो कि पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी, अब हानिया की बात सुनती और भी तैश में आ गई थी। क्या मतलब? तभी शमदानी ने उस 2 टके की लड़की के लिए तुम्हें छुट्टी करवाई? और तुम हो कितनी कि तुम उसका ख्याल रखोगी? कहीं वो तुमसे काम तो नहीं करवाती अपने, या फिर तुम्हें कुछ कहती तो नहीं है? हिना प्यार से उसकी ठोड़ी पकड़े से पूछते बोली, मैंने कहा ना हिना आंटी, वो मेरी मामा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, तो बदले में अगर उन्हें तकलीफ़ हो तो उनकी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है ना। आप क्यों पूछ रही हैं? आपको जो भी काम है आप बाबा से जाकर कहें, मुझसे ज़्यादा बात मत करें। ये कहती ही हानिया उठ कर अपने रूम में आ गई थी और उसके जाते ही हिना अपना बैग उठाती तब शमदानी के रूम की तरफ बढ़ गई थी। उसने रूम नॉक करने की जहमत भी नहीं की थी। वो सीधा रूम का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई, तो सामने उसकी नज़र बेड पर लेटी अनम पर पड़ी, जो कि आंखें मूंदे लेटी हुई थी। अभी वो उसकी तरफ बढ़ने ही लगी थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और ताबिश शमदानी बिना शर्ट के सिर्फ ट्राउज़र पहने टॉवल गले में डाले बाहर निकला। तो हिना की नज़र जैसे ही ताबिश शमदानी पर पड़ी तो गुस्सा होती चिल्लाने लगी, ओह, तो ये मसरूफियत थी तुम्हारी? पहले तो कमी तुम ऑफिस से दोपहर के टाइम घर नहीं आए, लेकिन इस 2 टके की लड़की ने ऐसे क्या जादू कर दिया तुम पर कि तुम इतनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर आ गई? मैं ऑफिस आई तो तुम नहीं थे। हैरानगी हुई मुझे ये देखकर कि ताबिश शमदानी जैसा रेगुलर और नफासत पसंद बंदा कैसे अपनी ऑफिस की ज़रूरी मीटिंग डिले कर सकता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे सर पर इस लड़की का भूत सवार है। तुम इसके लिए घर आ गए थे? मैं तुम्हारा वहाँ वेट करती रही। मीटिंग में डैड ने मुझे खासकर तुम्हारे लिए भेजा था। वो तो आ नहीं सके, उन्होंने अपनी जगह पर मुझे भेज दिया अटेंड करने के लिए। लेकिन आगे तुम थे ही नहीं, मुफ्त में मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया। अगर तुम्हें नहीं आना था तो मुझे बता देते। तब शमदानी उसके खामोश होने का वेट कर रहा था। जब वो चुप हुई तो वो उसे देखते बोला, हो गई तुम्हारी? और तुम रूम नॉक करके नहीं आ सकती थी? तुम्हें पता है ना कि ये एक कपल का कमरा है। ये तो शुक्र हम कुछ कर नहीं रहे थे, वरना अगर हम रोमांस कर रहे होते या कुछ और तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती। ये तो शुक्र हुआ कि मैं वॉशरूम में था, वरना तुम तो हमारा मूड ही ख़राब कर देती। ये कहता वो उसे और आग लगा चुका था। गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा, तुम और इस लड़की के साथ मैच, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस लड़की के साथ कुछ करते हो। ये तुम्हारी लायक ही नहीं है। ताबिश, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आज से नहीं बचपन से। तुम्हें पता था ना, तो तुमने क्यों किया इस लड़की के साथ निकाह? मैं हनिया को भी तो माँ वाला प्यार देती हूँ, तो तुम क्यों मुझे इग्नोर करते हो? हिना अनम को नज़रअंदाज किए ताबिश शमदानी से बात कर रही थी, जिसे अनम से ज़्यादा उसका हक हो उस पर। हिना की बातें सुनते ही अनम टेंशन में आ गई थी। वो ऊपर उठती जाने ही लगी थी जब ताबिश शमदानी ने उसे जाता देख पीछे से आवाज़ लगाई, रुको अनम, कहाँ जा रही हो? ताबिश शमदानी की आवाज़ पर अनम ने बिना मुड़े जवाब दिया,
वो आप लोगों को बातें करनी होगी ना, तो इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ ताकि आप आराम से बातें कर लें। पागल हो तुम? बीवी हो तुम मेरी, और तुम खुद अपनी जगह खाली छोड़ रही हो एक गैर लड़की के लिए। बैठो तुम यहाँ। रूम से जाएगी तो हिना जाएगी, तुम नहीं। ये तुम्हारा रूम है, बैठो तुम यहाँ। उसकी बात सुनती अनम बेड पर बैठ गई तो अनम को इस तरह गुम मानता देख ताबिश हमदानी के दिल को भी खुशी हुई थी। लेकिन इसके बरक्स हिना एक जलती अंगारे की तरह तड़प रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अनम का गला दबा दे। ताबिश हमदानी हिना को इग्नोर करता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी शर्ट पहनता, शर्ट के बटन बंद करता और अपनी आस्तीनें फोल्ड कर रहा था। जब हिना आगे बढ़ती उसके सामने आती उसकी आंखों में आंखें डालते बोली, प्लीज़ ताबिश, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? प्लीज़ इस लड़की को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। पागल हो गई हो तुम हिना, और कुछ भी नहीं है। और तुम शादीशुदा एक बच्ची के बाप के साथ। मुझे तो शर्म आती है कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। तुम अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढो और तुम एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो, मेरे जैसा इंसान नहीं जो कि दो कश्तियों का मुसाफिर है। मेरे साथ सिर्फ अनम ही सही रह सकती है, क्योंकि जिस तरह की मेरी तबीयत है इस तरह वही सिर्फ मुझे समझ सकती है। और मेरी बेटी, उससे भी तो वो माँ का प्यार दे रही है। मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और तुम्हें एक कज़न होने के नाते मैं मशवरा दे रहा हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ो, भूल जाओ मुझे। ये कहता वो जाने ही लगा था जब पीछे से हिना ने उसका हाथ पकड़ लिया। ताबिश, तुम ये सब नहीं कर सकते। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस लड़की के साथ रहते हो। आज ही मैं इसका काम तमाम करती हूँ। ये कहती वो अनम की तरफ बढ़ी। उसकी उसकी गर्दन पर हाथ रखी उसका गला दबाने ही लगी थी जब वो खांसती हुई खुद से उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ताबिश हमदानी अनम को इस तरह देख तेजी से अनम की तरफ दौड़ा था और वो हिना को अनम से दूर करता एक थप्पड़ उसके मुंह पर चढ़ गया था। हिना थप्पड़ अपनी गाल पर पड़ते देख अपनी गाल पर हाथ रख के ताबिश हमदानी को देखते बोली, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम अपनी बीवी और बेटी को मुझसे बचा कर दिखाओ। ये कहती वो गुस्से से वहाँ से जा चुकी थी। और उसके जाने के बाद ताबिश हमदानी अनम को पानी का गिलास पकड़ाता जो कि तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। उसे पानी पिलाता उसे रिलैक्स करने लगा। वो उसे पानी पिलाकर गिलास साइड टेबल पर रखता, उसका हाथ पकड़कर उसकी गाल पर बहते आंसू साफ करता, उससे पूछते बोला, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सांस तो नहीं चढ़ रहा तुम्हें? अनम, जिसको सांस लेने में अभी भी मुश्किल पैदा हो रही थी क्योंकि हिना ने जितनी ज़ोर से उसका गला दबाया था, अगर एक मिनट के लिए भी वो आकर उसे ना छुड़वाता तो आज अनम की जान निकल चुकी होती। तब शमदानी के पूछने पर वो अपना हाथ उसके हाथों से छुड़वाती उसे देखती बोली, झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब वो आपकी शय पर ही कर रही हैं। आपने उन्हें कोई उम्मीद दिलाई होगी और फिर मजबूरी में हानिया के कहने पर आपने मुझसे निकाह कर लिया। तो ये सब तो वो कहेगी ना, और वो मोहब्बत करती है आपसे और आप भी उससे उसी से मोहब्बत करते हैं होंगे। आप दोनों की मोहब्बत में मैं बीच में आ गई। सही तो कह रही थी वो, छोड़ दी मुझे आप। हानिया की वजह से क्यों रखे हुए हैं मुझे? हिना भी तो उसे प्यार करती है, वो माँ का प्यार देगी उसे। आप हानिया की टेंशन ना लें, हिना भी उसे माँ की तरह प्यार करेगी। बस आप मुझे तलाक दे दें और हिना से शादी कर लें। वो रोते हुए ये कहती अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। और उसकी बात सुनता उसके सामने बैठा ताबिश शमदानी गुस्से से खोल उठा, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं कब का कर चुका था। हानिया 1 साल की थी जब मेरी बीवी की डेथ हो गई और तब से हिना मेरे पीछे पड़ी हुई है। 5 साल, हानिया 5 साल की हो गई है अब। और तब से वो मुझसे शादी की रट लगाए हुए है, लेकिन मैंने उससे शादी नहीं की, तो अब क्यों करूँगा उससे मैं शादी? और तुम अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो और आज के बाद ये बात अपने जहन में भी मत लाना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा और हिना से शादी करूंगा। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे पता है उसकी आदतों का, जितनी वो आज़ाद ख्याल और जज्बाती लड़की है ना, तो वो हानिया का ख्याल नहीं रख सकेगी। तो आप हानिया के लिए कोई केयर टेकर रख रहे थे? मुझसे निकाह करना ज़रूरी था क्या? हानिया के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि मुझ जैसी लड़की जिसे आप देखना तक गवारा नहीं करते थे, मुझे अपने घर में ले आई अपनी बीवी बनाकर। तो सोचिए मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। पहले भी आप मुझे जलील ही करते थे और अब खुद भी जलील करते हैं और दूसरों से भी मुझे जलील करवाते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का? इससे अच्छा नहीं है कि आप मुझे छोड़ दें और आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मुझे भी थोड़ा सुकून से जीने दें, वरना ये औरत तो हमेशा मेरे पीछे लगी रहेगी। उसकी बात सुनता ताबिश शमदानी एक पल के लिए उसमें खो सा गया था। रोती हुई आंखें, मासूम सा चेहरा उसे अपनी तरफ माइल कर रहा था। वो आगे बढ़ता, उसके आंसू साफ करता, उसके माथे पर किस कर गया। मेरी जान, पहले की बात और थी, लेकिन जब से निकाह हुआ है तो मुझे अच्छी लगने लगी हो। अब रोना धोना छोड़ो और आइंदा हिना को बीच में मत लाना। मैं उसके मुंह से
तुम्हारे मुँह से उसका नाम ना सुनूँ। अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तुम भी अब ये बात भूल जाओ और अपने घर को देखो, हानिया का अच्छे से ख्याल रखो। वो रोती हुई ताबिश शमदानी को देखती बोली, हानिया का तो ख्याल रखूँ मैं, लेकिन आप किसके पास जाएंगे? आपका कौन ख्याल रखेगा? ताबिश शमदानी जो कि उससे ही देख रहा था, उसकी बात सुनता वो मुस्कुरा दिया। अरे यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं भी तुम्हारा ही हूँ, मैं किसके पास जाऊँगा? और तुम कौन सा मेरा ख्याल रखती हो? मैं नाश्ता भी मुलाजमा के हाथ का ही कर रहा हूँ, खाना भी मुझे वही देती है। तुम कौन सा मेरी काम खुद करती हो? बीवी होती है, शौहर को खाना बना कर देती है, उसका नाश्ता, उसके बाकी के सारे काम करती है, तब जाके शौहर को भी खुशी होती है। लेकिन तुम तो ये सब करती ही नहीं हो। उसकी बात सुनती वो फ़ौरन से बोली, अभी दिन ही कितने हुए मुझे आए हुए, और कल से मेरी तबीयत ख़राब है। मैं ठीक हो जाऊँ, सारे काम मैं आपके खुद करूँगी और आप रोकिएगा मत। ताबिश शमदानी जो कि इससे ही देख रहा था, उसकी बात सुनता फ़ौरन से सर हिला गया। नहीं रोकूँगा, बस तुम ठीक हो जाओ और जल्दी से मेरे सारे घर के काम खुद ही करना। अच्छा, अब जल्दी से उठो, रोती हुई बहुत बुरी लगती हो कसम से। जल्दी से तैयार हो जाओ और हानिया को भी रेडी कर दो, हम बाहर चलते हैं। लेकिन मेरी तबीयत, अभी भी मेरी कमर में दर्द हो रहा है, वो बहाना बनाते बोली। ताबिश शमदानी जो कि उठकर बाहर जाने ही लगा था कि अनम की बात सुनता वो उसे देखते मुस्कुराते बोला, अगर कहो तो फिर से दबा दूं? अनम जो कि अपनी तबीयत का बहाना बनाने लगी थी, ताबिश शमदानी की बात सुनते उसे दोपहर का वाकया याद आ गया था कि कैसे उसने उसकी कमर दबाई और उसकी हालत कैसे हो गई थी। उस पल का सोचती वो डरते हुए फ़ौरन से उठ बैठी। नहीं, मैं चल रही हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बाकी मैं ठीक हूँ, मैं चल लूँगी खुद। ताबिश शमदानी उसकी बात सुनता फ़ौरन से मुस्कुरा दिया कि वो कैसे उसकी बातों में आ गई थी। उसे पता था कि वो ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए वो अपने तरीके से उसे राज़ी कर चुका था। वो लोग जैसे ही डिनर करके वापस आए तो हानिया वहीं गाड़ी में ही सो गई थी। गाड़ी जैसे ही घर में एंटर हुई तो अनम नीचे उतरती हानिया को उठाने ही लगी थी, जब ताबिश शमदानी गाड़ी में से निकला और अपनी साइड का दरवाज़ा बंद करता हुआ अनम को हानिया को उठाते देख कर बोला, रुको, तुम इसे मत उठाना, पहले ही तुम्हारी कमर में दर्द है, इसे उठाओगी तो और ज़्यादा हो जाएगा, मैं खुद ही उठाता हूँ इसे। ये कहता हुआ जल्दी से दूसरी साइड आकर सीट पर अनम की गोद में लेटी हानिया को उठाकर अपनी कंधों पर डालता, फिर एक हाथ अनम की तरफ बढ़ा गया। अनम ताबिश शमदानी का हाथ पकड़ती गाड़ी से उतरी और ताबिश शमदानी के साथ चल दी। वो हानिया को बेड पर सुलाता खुद भी थकाहारा वहीं उसके साथ लेट गया। अनम जो कि ताबिश शमदानी के कहने पर इतना तैयार हुई थी, वो चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई और सोते हुए ताबिश शमदानी को एक नज़र देखती हानिया की दूसरी साइड आकर लेट गई। ताबिश शमदानी जो कि सोने की एक्टिंग कर रहा था, अनम को सोता देख फौरन अपनी आंखें खोलता बोला, ओ हेलो, सो कहाँ रही हो? इधर आओ मेरे पास। अनम जो कि तकिया सेट करती अपना सिर रख कर लेटने ही लगी थी कि ताबिश शमदानी की बात सुनते ही फौरन से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, कोई काम है क्या? यार, सुबह से मैं तुम लोगों को घुमा रहा हूँ और दोपहर में मैंने तुम्हारी कमर कितनी अच्छे से दबाई थी, अब मेरा सिर दुख रहा है और कमर भी, अब तुम आकर दबा दो मुझे। उसकी बात सुनती अनम फौरन से बेड से उतरी, ताबिश शमदानी की साइड आकर खड़ी हुई और उसे देखने लगी तो ताबिश शमदानी उसे इस तरह खड़ा देख कर बोला, क्या इससे ही अब खड़ी रहोगी? बैठ जाओ यहाँ पर। वो जैसे ही बैठी तो ताबिश शमदानी झट से अपना सिर उसकी गोद में रखता बोला, अब आराम और प्यार से दबाओ ताकि मुझे सुकून की नींद आ जाए, ऐसी कि मुझे कोई टेंशन ही ना हो, ऐसी नींद के लिए तरस रहा हूँ मैं। ये कहता वो आंखें मूंद गया था और अनम कितनी ही देर उसका सिर दबाती रही, यहाँ तक कि उसे नींद आ गई। ताबिश शमदानी को नींद आ गई तो अरब को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसका सिर अपनी गोद से हटाए। अगर वो ऐसा करती तो ताबिश शमदानी की आंख खुल जाती। अनम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसका सिर अपनी गोद में रखे बेड क्राउन से टेक लगाए खुद भी आंखें मूंदे लेट गई। लेट नाइट ताबिश शमदानी की आंख खुली तो खुद को अनम की गोद में सिर रखा देख वो झट से आंखें खोलता अनम को देखने लगा, जो कि मुश्किल से बेड के क्राउन से टेक लगाए सो रही थी। वो झट से उसकी गोद से अपना सिर हटाता अनम को हिलाते हुए बोला, अनम, अनम उठो ऊपर, किस तरीके से सो रही हो तुम? सही तरीके से लेट जाओ, इससे तुम्हारी गर्दन में पेन होने लगेगा। उसके उठाने पर अनम फौरन आंखें खोलती बोली, आप उठ गई? आपको तो नींद आ गई थी ना, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, और मुझे भी नींद आ रही थी। सॉरी, आप कहें तो फिर से मैं दबा दूँ आपका सिर? उसकी बात सुनता ताबिश शमदानी मुस्कुरा दिया था, अरे नहीं पागल, मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम सीधी होकर बेड पर लेट जाओ, ऐसे कैसे आड़ी तिरछी बैठी हुई हो, चलो शाबाश, सो जाओ तुम। उसकी बात सुनती अनम उठ कर जाने ही लगी थी जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया।
कहाँ जा रही हो? वो मैं अपनी साइड सोने जा रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आकर मेरे साथ सो जाओ। उसकी बात सुनती एनम फ़ौरन सफाई देती बोली, वो मैं हानिया के साथ सोती हूँ ना, तो वहीं जा रही हूँ मैं। यार मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ, आज की रात मेरे साथ सो जाओ। ये आप कैसी बातें कह रही हैं? एक ही रूम में तो होते हैं हम। उसकी बात सुनता वो उसे खींच कर अपने पास करता बोला, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सीने पर सुलाने की बात कर रहा हूँ। तुमने इतनी केयर की है मेरी, अब मेरा भी तो हक बनता है कि मैं तुम्हें सुकून दूँ। ये कहता वो उसे अपनी बाहों में भर गया और उसका सिर अपने सीने पर रखकर उसके बालों में हाथ चलाने लगा। पहले तो अनम को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी ताबिश शमदानी की बाहों में सुकून सा मिल गया था। कुछ ही देर में वो सुकून की नींद सो गई।